मकान के पीछे लगने वालों, दुकान के पीछे लगने वालों, रात दिन कारखाने का फिक्र करने वालों, रात दिन नोटों के चक्कर में रहने वालों, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने तुम्हें इसलिए कब पैदा किया था, तू एक दुकान की दो बना, दो की चार बना, एक फैक्ट्री की दो बना, दो फैक्ट्रियों की चार बना, मैंने तुझे इसलिए हरगिज़ पैदा नहीं किया। फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरा महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधते दिखाई देते हैं, तुझे हर वक्त कारून का खजाना दरकार है, पूरी नहीं होती, लाख मिल जाए करोड़ चाहिए, करोड़ मिल जाए तो अरब चाहिए, अरब मिल जाए तो खरब चाहिए, पूरी दुनिया की दौलत एक आदमी के हवाले कर दो फिर भी कहेगा मुझे। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से कारी साहब को बहुत ही प्यारा सा बयान लेकर हाजिर हुआ और आज का उन्वान है मैदान हशर में बच्चों का हिसाब किताब होगा, कैसे होगा। चलिए दोस्तों, इस बयान को आखिर तक मिलकर सुनते हैं। मैदान हशर में जब मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी, परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से आ लेंगी, माँ बाप औलाद के न बनेंगे, औलाद माँ बाप की न बनेगी, बीवी अपने खामिन की न बनेगी, खामिन अपनी बीवी का न बनेगा, रिश्तेदार का रिश्तेदार कोई नहीं, यार का यार कोई नहीं, दोस्त का दोस्त कोई नहीं, किसी का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ओ लोगों, उस दिन भरे हुए मैदान में, उस घबराहट वाले मैदान में तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ। कितनी बड़ी बात है, उस दिन काम आए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगों मेरी सुन्नतों को जिंदा किया करो, मेरे तरीके कार पे अमल किया करो। मैंने तुम्हें हर चीज का नमूना दे दिया है, नमाज का नमूना दिया, रोजे का नमूना दिया, हज ज़कात का नमूना दिया, शादी करके मैंने दिखला दी। अगर तुमने अपनी बच्ची की शादी करनी हो, तुम फातिमा के अब्बा का तरीका कार देखो। अगर तुमने अपनी शादी करनी हो, तेरी बीवी तुझसे उम्र में बड़ी हो, तुम खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर का बर्ताव देखो। अगर तुम्हारी बीवी उम्र में छोटी हो, आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खामिन का बर्ताव देखो। अगर तुम्हें खानदान के साथ निबाह करना पड़ रहा हो, तुम मक्के के अंदर मारने वाले अबू लहब को देखो, निभाने वाले काली कमली वाले को देखो। हर मोड़ पे तुम्हें नमूना मिलेगा। अगर तुम किसी काफिर की हुकूमत में रहते हो, तसल्लुत तुम्हारे ऊपर किसी काफिर का है, इख्तिदार काफिर का है, तू कलमा पढ़ने वाला है, तू मुसलमान है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 13 साल मेरी मक्की जिंदगी को सामने ले आओ। मैंने अबू जहल, उतबा, शैबा के सामने मार खाई, ईमान जिंदा किया। फिर ये नहीं कि तुम भी साथ साथ बदल जाओ। कैसे बदल जाए? जो बदल गया वो बात नहीं। लोगों ने मजहब को कपड़े समझ रखा है, सर्दी के कपड़े और गर्मी के कपड़े और। ये नहीं बदला करता, कौन बदले? दस्तूर खुदा का हो, नाफिज करने वाली जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, बदलेगा कौन? आज तरीक़े कार मतलब परस्ती का है, जिस मसले का मतलब हुआ वो ले लिया, बाकी को छोड़ दिया। रब्बे कायनात की कसम, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए। आपकी अपनी सीरत का क्या कहना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की ऐसी सीरत बनाई, आज तक दुनिया उनके मुकाबले की पैदा न कर सकी। जुर्रत देखे आप, बहादुरी देखे आप, कैसे कैसे लोग पैदा किए। जंग बदर है, निहत्ते मुसलमान
2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی. صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکی سے کبھی پوچھ کے آؤ کالی کملی والے مکی کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے. درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں. ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے. اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے. قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم. ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں. اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا. فرمایا وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ. اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی. آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو. اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے. مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے. تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے. مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا. میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول. میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے. پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے. پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے. تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو. ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی. تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ. فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की इतनी अजमत हो, इतनी अजमत हो, इतनी बुलंदी हो, इतनी बरतरी हो, इतनी शान हो कि वो ये कहता हो कि मुझे माल, दौलत, औलाद, माँ बाप, बीवी, तख्तो ताज सबसे ज्यादा मुझे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात महबूब है। ये यकीन बन जाए, इतनी बड़ी अजमत हो यतीम मक्का की। फरमाया इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु। मुसलमानों, नबियों से इकराम कराया गया, नबियों से एहतराम कराया गया काली कमली वाले का, तुम एहतराम नहीं करते। और एहतराम का मतलब ये नहीं कि रबीउल अव्वल का महीना आया तो आपने घर में मिलाद का जलसा मुनाकद कर लिया, चलो हक अदा हो गया, या 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के साथ होकर के 4 गाने कंजरियों के गा लिए या सुन लिए। बड़े खुश हो रहे हैं मुसलमान, हक अदा जी, अब के मेरी दुकान सबसे ज्यादा सजी हुई थी, और बदबख्त कभी यह भी सोचा कि तेरी कब्र सज गई या बर्बाद हो गई। बाजार के सजाने से क्या बनता है, मैदान हशर को सजा, अपनी कब्र को सजा, अपनी आखिरत को बना। बेशुमार मुअर्रिखीन के नजदीक, उलमा के नजदीक पैदाइश की तारीख बल्कि 9 रबीउल अव्वल है, और वफात में किसी का इख्तिलाफ नहीं। अबू बकर सिद्दीक से लेकर आज तक सारी दुनिया के मुसलमानों का मुकम्मल अकीदा है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। तुझे शर्म आनी चाहिए, बिलाल रो रहा है, तू नाचता फिरता है, तुझे कब शर्म आएगी? फातिमा तो ज़हरा का अब्बा दुनिया से रुखसत हो गया, उसका कलीजा फटा जाता है, तू ढोल बजाते फिरता है। किसी तरीके से भी तेरे लिए ये मुनासिब नहीं। अजमत कर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया कुरान का हुक्म है मेरे महबूब की अजमत को बरकरार रखो अपने दिलों में, सारी कायनात से ज्यादा, सारी औलाद से ज्यादा, सारे रिश्तेदारों से ज्यादा। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि। किसी जमात का फतवा नहीं, देवबंदी बरेली का मसला नहीं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। एक मेयार मुकर्रर कर दिया, एक कसौटी मुकर्रर कर दी, एक हद बता दी। फरमाया ओ लोगों, हरगिज़ ईमानदार नहीं हो सकता वो आदमी जिसके नजदीक मेरी जात, औलाद से, माँ बाप से, बीवी बच्चों से मैं उसके नजदीक प्यारा ना हो जाऊं, महबूब ना हो जाऊं मैं। अब हमें अपनी शक्लों के बारे में भी सोचना चाहिए कि हमारी शक्ल से हुजूर राजी होंगे या नाराज। हमें सोचना चाहिए हमारे लिबास को देखकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे या नाराज, हमारे अकायद को देखकर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे या